श्री राम जय जय राम। 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 संकट मोचन वीर हनुमान। संकट मोचन वीर हनुमान। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय 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 राम। परम कल में परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि से नमन। हनुमान जी के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए आप सभी को सादर सीताराम जय श्री राम। हम लोग इस हनुमत कथा के अंतर्गत भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। भगवान के यदि शरण में कोई पापी भी चला जाए तो भगवान उसको त्यागते नहीं। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तति मोहि। यदि कोई चराचर द्रोही भी हो, आप लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। भैया, ओ भैया, बैठ जाइए थोड़ी देर। कथा सुनने में कोई हानि तो नहीं होती ना, चाहे कोई भी कह रहा हो। तो कथा हो रही हो और आप लोग घूम रहे फिर रहे, अच्छी बात नहीं होती। यदि कोई कुछ ना बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि उस सामने वाले कुछ लग नहीं रहा। जब आप सत्संग में आए तो वहां मंदिर में आने से पहले ही मुंह को एकदम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जब आप लोगों से कहा जाता है बोलने के लिए तब आप बोलते नहीं हैं, और जब बिल्कुल बोलने के लिए मना किया जाए उस समय आप बोलेंगे। सत्संग में आए तो कथा श्रवण करें। भगवान राघवेंद्र सरकार के पास विभीषण पहुंचे। भगवान ने उनके सभी बातों को पहले सुना। विभीषण ने कहा, प्रभु ये शरीर तामसी है, हम निशाचर हैं और कोई जप तप नहीं है, लेकिन नाथ आपके जैसे शरण में हम आए, हमारी सारी वासनाएं, सारे दोष अपने आप ही समाप्त हो गए। हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं ना, हमने तो इतने अवगुण हैं, इतने दोष है, कैसे भगवान के पास जाए। मन से ये विचार बिल्कुल निकाल दीजिए कि भगवान के पास जाने के लिए इन सबको त्यागना है, बल्कि मन में ये विचार होना चाहिए कि जैसे हम भगवान के पास जाएंगे ये अपने आप ही छूट जाएंगे, त्यागना नहीं पड़ेगा। उड़ कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरोज सरित सो गए। प्रभु पहले बहुत वासनाएं थे, बहुत मैं ऐसे कामी क्रोधी मदी लोभी जो मान लो सब था, लेकिन जैसे आपके शरण को देखा, जैसे आपके शरण में आया, सारे अपने आप नष्ट हो गए। ये भगवान के चरणों का प्रताप है। अच्छा, भगवान के चरणों में जाने का सौभाग्य कब बनता है? जब संत कृपा कर देते हैं। देखो, विभीषण जी इतने समय से लंका में रह रहे हैं,
अभी तक रघुनाथ जी का दर्शन नहीं हुआ। और मैं कई दिनों से आप लोगों से कहते आ रहा हूं, यदि संत दर्शन हो जाए तो समझिए भगवंत दर्शन अवश्य ही होने वाला है। संत दर्शन भगवंत दर्शन का प्राथमिक चरण है। सबसे पहले हनुमान जी महाराज विभीषण महाराज को दर्शन दिए। साधु होए ना कारज हानि। साधु संतों से मिलने पर कभी भी हमारे कार्य में हानि नहीं होती है, निरंतर हमारा भक्ति और बढ़ते जाता है। संत ने दर्शन दिया, उसके बाद कुछ ही समय बाद तुरंत भगवंत का दर्शन हुआ। विभीषण जैसे आए, प्रभु ने वो सारा राज्य विभीषण को दे दिया। कौन सा? जिस राज्य को, जिस साम्राज्य को, जिस ऐश्वर्य को दशानन रावण ने अपना 10 सिर देकर के प्राप्त किया था, उस सारी संपदा को भगवान ने विभीषण को दिया। पर कैसे दिया? संकोच भाव से, कि मित्र को बहुत कम दे रहा हूं। बोले कि विभीषण, आप यहां आए हैं, आप इस क्षेत्र से बहुत अच्छे से परिचित हैं। अब आप ही बताइए कि किस प्रकार से हम इस समुद्र को पार करें। हम इसको पार करना चाहते हैं, आप कुछ उपाय बताइए, क्योंकि आपके तो पास में है समुद्र। देखो, जिस जगह पर हम जाएं तो हर जगह अपना ना चलाने लगे। जहां पर जाएं वहां के स्थानीय लोगों से भी परिचित होना चाहिए। वहां के बारे में वहीं के लोग बता सकते हैं। इसीलिए भगवान राघवेंद्र सरकार ने विभीषण से पूछा, आप तो इधर के लोकल हैं, आप बताइए कि किस प्रकार से हम इस समुद्र को पार करेंगे, क्योंकि मैं इस समुद्र को सुखा तो दूं, परंतु इसमें इतने सारे जीव रहते हैं, सर्प रहते हैं, मछलियां रहती हैं, कछुए रहते हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे, तो मैं उनको नष्ट नहीं करना चाह रहा। आप कोई उपाय बताइए जिससे हम सहज में ही इस अथाह सागर को पार कर सकें। तब विभीषण महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आपका जो बाण है वो तो करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, ये एक समुद्र कौन सी बात है। लेकिन नाथ, हम तो जानते हैं कि जो कार्य विनती से, प्रार्थना से हो जाए, वहां पर अस्त्र उठाना अनुचित होता है। और सागर तो आपके कुल गुर हैं। प्रभु कुमार कुल गुर जलधि, कहीं उपाय विचार। गुरु का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? गुरु का मतलब होता है श्रेष्ठ। गुरु का मतलब श्रेष्ठ। हम लोग जब साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें 2 शब्द आते हैं, गुरु, लघु। लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। देखो, आजकल के साइंस ने अभी ये रिसर्च किया, मतलब 20, 25 या 50, 100 साल पहले, क्या कि पूरे सौर मंडल में सूर्य तो अपने में ग्रह है ही बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसको हम लोग कहते हैं गुरु। ये साइंस अभी सर्च किया, अभी पता लगाया। लेकिन हमारे साहित्य में, हमारे संस्कृति में पहले से ही बृहस्पति को गुरु कहा जाता है। गुरु का मतलब बड़ा, तो हम लोग पहले से ही मानते को बड़ा ग्रह है। तो यहाँ कहते हैं कि आपके कुल गुरु हैं, यानी कि आपके कुल में श्रेष्ठ हैं। सागर जो है वो भगवान के ही कुल से प्रकट हुए हैं। प्रभु आप इनसे प्रार्थना करिए, इनसे रास्ता मांगिए, ये अपने आप ही आपको दे देंगे।
रघुनाथ जी ने जब उनके बात को सुना, तब रघुनाथ जी ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वही करूंगा जो आप कह रहे हैं। यदि भाग्य ने चाहा, यदि विधाता ने चाहा, तो अवश्य हमें मार्ग मिलेगा। जब रघुनाथ जी ने विभीषण की बात मानी और निश्चय किया कि हम समुद्र से रास्ता मांगेंगे, ये बात लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आया। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े भाई का बात छोटे भाई को पसंद नहीं आता। राम जी से कहते हैं कि भैया आप ये रास्ता मांगने वाला कौन सा नीति अपना रहे हैं? वीर लोग ऐसा नहीं करते, किसी से मांगा नहीं करते, अपना हक स्वयं ले लेते हैं। उठाइए बाण, सूख जाइए समुद्र को। अरे दैव दैव आलसी पुकारे, भाग्य में जो होगा सो मिलेगा, किस्मत में जो होगा सो मिलेगा। ये तो आलसी का काम है। कर्मठ व्यक्ति अपना कर्म करता है, ये नहीं कि वो भाग्य के भरोसे रुक गया कि भाग्य में होगा तो मिलेगा। ये तो आलसियों का काम है। रघुनाथ जी ने जब लक्ष्मण भैया के इन बातों को सुने, बोले चिंता मत करो, तुम्हारी भी बात मानेंगे, लेकिन पहले अभी विभीषण नए नए आए हैं ना, पहले इनकी बात माननी पड़ेगी। और प्रभु इस प्रकार अपने छोटे भाई को समझा करके बैठ गए ध्यान में। इधर जब विभीषण आए थे लंका से, उस समय रावण ने अपने दूतों को भेज दिया था विभीषण के पीछे। जैसे ही वो दूत इधर बांदर का रूप धारण करके और राम जी के सेना में भ्रमण कर रहे थे, सारी सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे, बंदरों को पता चला ये तो निशाचर हैं। बंदरों ने पकड़ लिया उनको, पकड़ करके सुग्रीव के पास ले गए। महाराज ये निशाचर हैं, भेद लेने आए हैं। सुग्रीव को जैसे पता चला, सुग्रीव महाराज ने कहा, अंग भंग करी पठियो निशाचर। जैसे वहां पर रावण ने कहा था इस बंदर को अंग भंग कर दो, वैसे सुग्रीव महाराज ने कहा कि जब वो रावण हमारे दूत को अंग भंग करने का प्रयास कर सकता है तो हम भी करेंगे, अंग भंग कर दो इसको। जब सुग्रीव की आज्ञा ऐसे बांदरों ने पाया और उसको मारने चले, उसी समय बेचारा चिल्लाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। वहीं से लक्ष्मण भैया जा रहे थे, लक्ष्मण भैया के कानों में पड़ा, लक्ष्मण भैया ने रोका, बोला रुको रुको, इसको मारो मत। बोले आजा इधर आओ, क्या बात है? बोले महाराज हम तो रावण के छोटे से दूत हैं, यहाँ पर आप लोगों के सेना में कुछ सूचना प्राप्त करने आए थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? तुम जाओ और अपने महाराज को समझाओ। दोनों दूत हाथ जोड़कर बोलते हैं, महाराज वो समझने वाले होते तब तो, अगर वो समझने वाला होता तो विभीषण आपके पास नहीं आते। उसी समय लक्ष्मण भैया ने अपने हाथों से एक पत्रिका लिखी और उन दूतों को देकर कहा कि लो और इसको रावण को देना और कहना इस पत्र को पढ़ करके इसको अन्यथा ना ले, इस पर शीघ्र विचार करें और अपने लंका को बचा ले। तुरंत नाय लक्ष्मण पदमाथा, चले दूत बरनत गुणगाथा। लक्ष्मण जी के इस दयालुता, इस उदारता को जब उन्होंने सुना, सब कुछ छोड़ करके रावण के पास पहुंचे। रावण ने उनका मुख थोड़ा सा धूमिल देखा, पूछा क्या बात है?
उदास कैसे दिख रहे हो? वो वनवासी हैं भी या चले गए डर के? अच्छा, वो जो कुलघाती विभीषण पहुंचा था उनके पास, क्या किया उसने? उन दूतों ने बताया, महाराज हम तो गए थे वहां पर सारी सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए, परंतु बंदरों ने हमें पकड़ लिया। जैसे मारने हमें चले, हम रघुनाथ जी का शपथ लेकर के, सौगंध देकर के अपने आप को बचाए। अच्छा, कितने बलशाली बंदर है वहां पे? कितने हैं बताओ? उनके बल को बताओ, उनके ताकत को बताओ। तब जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज किन बंदरों के बारे में हम आपको बताएं? वहां पर तो इतने बलशाली बंदर हैं। आप एक बंदर को जानते हैं? बोले कौन सा? अरे जो आया था, लंका जलाया था। बोले हाँ 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 हाँ। अच्छा, उनमें सबसे बलशाली वही है क्या? दूत बोलते हैं ना ना, वो सबसे बलशाली नहीं है, वो सबसे कम बल वाला है। सबसे कम यदि किसी में बल है उसमें है, बाकी सब उससे बलशाली हैं। और सब बस केवल इसी बात की प्रतीक्षा करते हैं कि रघुनाथ जी एक बार आज्ञा दें और आकर के आपका कल्याण कर दें। रघुनाथ जी आज्ञा नहीं दे रहे, सब केवल यही विचार कर रहे हैं कि बस अब रावण को मारना है, रावण को मारना है। ऐसा जब बात रावण को बताए, रावण तिलमिला गया। बोले महाराज ये तो मैंने आपको सूचना सुनाया, अब ये जो पापी है ये स्वयं उन रघुनाथ जी के भाई ने लिख कर दिया है आपके लिए, इसीलिए इसको आप ध्यान से सुनिए। रामानुज दीनी यह पापी, नाथ बचाए जुड़ाव मोक्षापी। जैसे ही रावण ने सुना कि लक्ष्मण ने पत्र भेजा है, अपने उल्टे हाथ से उस पत्र को ले गया। कहा जाता है कि कोई वस्तु दे तो उसको कभी भी अपने उल्टे हाथ से नहीं लेना चाहिए। कुछ भी लेना हो तो दाहिने हाथ से लेना चाहिए। यहाँ लिखा है बिहसे वाम कर लीनी रावण, सचिव बोल सकलाक बचावन। अपने मंत्री को बुला करके और कहा कि पढ़ो इसमें क्या लिखा है। लक्ष्मण जी ने लिखा था, यदि तुम अपने परिवार सहित अपने लंका का कल्याण चाहते हो तो माता जानकी को आदर पूर्वक रघुनाथ जी के पास छोड़ा। रघुनाथ जी बड़े दयालु हैं, तुम्हारे सारे अज्ञानता को क्षमा कर देंगे। वो दूत भी कहते हैं कि महाराज रघुनाथ जी बड़े कृपालु हैं, देखो ना हमें जानते हुए भी कि हम आपके दूत हैं, उन्होंने हमें कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दिया। इसीलिए आप एक ही बात हमारे मान लीजिए, जनक सुता रघुनाथ नहीं दीजिए, ये तना कहा मोर प्रभु कीजिए। जैसे ही उन्होंने कहा कि रघुनाथ जी के पास माता जानकी को छोड़ाइए, उन दूतों को रावण ने लात से मार करके बाहर निकाल दिया, निकल जाओ यहाँ से। वहां रावण को प्रणाम करके दूत निकल गए। फिर रघुनाथ जी के पास गए, रघुनाथ जी को प्रणाम करके अपने गति को चले गए। भगवान शिव जी कहते हैं कि देवी ये दोनों पूर्व जन्म के भक्त थे भगवान के, ऋषि के श्राप के कारण निशाचर बन गए थे और फिर अपने ही स्वरूप को इन लोगों ने प्राप्त कर लिया। मेरे रघुनाथ जी 3 दिनों तक समुद्र से प्रार्थना की, विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन भी। तब रघुनाथ जी को क्रोध आया और कहे भय बिनु होए ना, बिना भय का प्रीत नहीं होता। दुष्टों के साथ यदि आप करुणा दिखाओगे, कृपा दिखाओगे, वो नहीं मानते हैं। तुरंत बोला लक्ष्मण मेरा बाण और मेरा धनुष लेकर के आओ।
आज इस सागर को, इस समुद्र को बता ही देंगे। एक ही बार में इसको मैं सोख लेता हूं, क्योंकि ये नीति कहता है सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। दुष्टों के साथ यदि आप विनती करोगे तो आपको सुनने वाला नहीं है। डकैत होगा, लुटेरा होगा, उसके सामने विनती करो भैया छोड़ दो, छोड़ने वाला नहीं है, उसका वो स्वभाव है। और जो कुटिल है, जो चाल चलने वाला है, उससे यदि आप प्रेम करोगे, भले ही आप उसके मित्र बने रहो, आपसे एक न एक दिन छल जरूर करेगा, कपट जरूर करेगा। और कोई व्यक्ति कृपण है, कंजूस है, आप उसको सुंदर सुंदर नीति बताओ, वो सारी नीति आपके फीका है, आप बताओ उसको दान देने से ऐसा होता है, सुनेगा पर वो मानेगा नहीं, 1 रुपए दान नहीं करने वाला। अंत में कुछ नहीं जाता उसके साथ। रघुनाथ जी ने विचार किया कि आज इस समुद्र को मैं सो करूंगा। जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाए, उसी समय कनक थार भर मणिकर नाना विप्र रूप आयो तजिमाना। उसी समय समुद्र भगवान अपने हाथ में रत्नों का खान लेकर के प्रकट हो गए, विप्र का रूप धारण करके। यहाँ गोस्वामी जी एक नीति के बाद लिखते हैं, काटे ही पई कदरी फरई कोटि जतन करु धीज विनय न मान खगेश सुनो डाटे पई न बने। जिस प्रकार केला का पौधा होता है, उसको बिना काटे वो फलने वाला नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि वो फले फूले तो उसको काटना पड़ता है। वैसे ही दुष्टों को भी थोड़ा सा डर दिखाना पड़ता है ताकि वो अपने दुष्टता को छोड़ दे। समुद्र नारायण भगवान प्रकट हुए। समुद्र नारायण से भगवान ने कहा कि आप हमें जाने का मार्ग बताएं। समुद्र नारायण ने कहा प्रभु ये आपका ही नीति है। आपका ही नीति है क्या? ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना हे अधिकारी। प्रभु मैं तो सब सुख जाता, आपने जैसे विनती किया मैं सुख जाता, परंतु आपका यश कैसे फलता। इसीलिए नाथ आपके ही सेना में 2 बंदर है नल नील नाम के, उनके हाथ से फेंके हुए पत्थर पानी में डूबते नहीं हैं। इसीलिए वो चाहें तो ये विशाल सागर पर भी ऐसा आप एक सेतु का निर्माण कर सकते हैं जिस पर सारी बांदरी सेना चलकर जाएगी। रघुनाथ जी ने कहा कि ऐसा ही होगा, और प्रभु ने उसी समय कहा कि सारे बांदरी सेना अब समुद्र पर सेतु का निर्माण के कार्य में लगेगी और मैं स्वयं भगवान शिव जी का आराधना करूंगा, अपने आराध्य की आराधना करूंगा। सारी सेनाएं समुद्र पर सेतु बांधने में लग गई और मेरे रघुनाथ जी ने अपने हाथों से एक शिवलिंग को बनाया जिनका नाम है रामेश्वरम। बोले रामेश्वर महादेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की और सुत हनुमान की। इस प्रकार से इस सुंदर कांड का प्रसंग यहाँ पर समाप्त होता है। अगला प्रसंग लंका कांड है, उसको फिर कभी श्रवण करेंगे। इतने दिनों से हम लोग सुंदर कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे थे, हनुमान जी की कथा को सुन रहे थे। आज ये कथा यहीं पर विश्राम होती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।